नमस्कार साथियों, गुरुकुल शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 में संस्कृत पाठ का प्रथम अध्याय मंगलम में श्लोक 3 और 4 का शब्दार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही जीत होती है और सत्य की जीत नहीं होती है। कहानी का मतलब है कि सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं हानि, झूठ की नहीं होती है। सत्येन पंथा विदितो देवयानः, सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग है जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। यानत कर्मंत्रिस्यो आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग। कहने का तात्पर्य है कि यह जो श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित मंगलम पाठ से लिया गया है, इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार एक माया है और ईश्वर ही सत्य है। इसलिए ऋषियों ने अपने उदार आत्मकल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग का अनुसरण किया है जिसके वे और जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह सांसारिक माया मोह के पास में जकड़ा रह जाता है। अतएव उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है और इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। संसार में जितने भी जीव मनुष्य प्राणी हैं सारे के सारे वो सत्य हैं। केवल सत्य है वो भी ईश्वर के सिवाय सत्य नहीं है। चौथे श्लोक में हम चलते हैं। यथा नदः सैंदमानः समुद्र स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहते हैं जिस प्रकार नदियाँ जो है बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तविहीन हो जाती है, मतलब अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है। तथा विद्वानम नाम रूपापादम विमुक्तः परमात्मं पुष्पमेति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं यह जो श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव व आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। पदकार ऋषि का कहना है कि जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व को खो बैठती है, उसी प्रकार जो मनुष्य संसार के सारे मोह माया को त्याग कर ईश्वर की सत्य की प्राप्ति में विलीन हो जाती है, वह ईश्वर के समान कही जाती है। तात्पर्य है कि नदियों की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक में आलोकित होता है, तब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए
विलीन हो जाते हैं। जीव अभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्त पा जाता है। कहने का मतलब है कि जीव तभी जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है जब वो पूरे माया जाल को छोड़ करके त्याग देते हैं, तभी जाके उसे जो है आत्मज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्ति पा जाता है। तो इस प्रकार तीसरे एवं चौथे श्लोक आज इस पार्ट 2 में कंप्लीट होता है। एक 5वां श्लोक जो अगले पार्ट में दी जाएगी। आज तक इतना ही। धन्यवाद।